नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, एक और सरकार से अभी तक एक भी एग्जाम सही ढंग से नहीं कराए जा पा रहे हैं, चाहे हम किसी भी एग्जाम की बात कर लें। आए दिन किसी न किसी पेपर के लीक होने की खबर सामने आ ही जाती है, लेकिन मजाल है कि सरकार उन सभी गलतियों से कुछ सीखे, बल्कि उल्टा छात्रों को एग्जाम सेंटर्स पर कभी कलावे को लेकर के तो कभी बुर्का पहनने को लेकर के परेशान किया जाता है। ऐसा ही एक मामला अजमेर से आज सामने आया है, जहां पर नीट री एग्जाम के एक एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर आई छात्रा को एंट्री न देने पर जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद एनटीए की गाइडलाइन दिखाई गई तो कई लोगों ने मामले में दखल दिया, जहां इस दौरान नीट का री एग्जाम देने आई छात्रा ने अपनी आपबीती बताई और कहा कि मुझे दुपट्टा और बुर्का हटाने को बोल रहे हैं। यही नहीं, इस दौरान छात्रा सिस्टम पर ऐसा भड़की कि उसने पूरे के पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल देश में इस समय नीट परीक्षा को लेकर पहले से ही भारी तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने की आशंकाएं, री एग्जाम और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच राजस्थान के अजमेर से सामने आई एक घटना ने एक बार फिर से परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर बहस छेड़ दी है। अजमेर के एक एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर पहुंची छात्रा कुलसुम को कथित तौर पर एंट्री देने से रोक दिया गया। और क्यों रोका गया? क्योंकि वो दुपट्टा ली हुई थी और वो बुर्का पहनी हुई थी। छात्रा का कहना था कि वो समय से पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच गई थी और उसके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। इसके बावजूद उसे गेट पर रोक दिया गया और काफी देर तक बहस होती रही। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की गाइडलाइन धार्मिक अटायर पहनकर आने की परमिशन देती है और केवल सुरक्षा जांच की बात करती है, तो फिर एग्जाम सेंटर के बाहर इतना विवाद क्यों हुआ? अगर जांच करनी थी तो नियमों के अनुसार जांच की जाती और छात्रा को परीक्षा देने दिया जाता। एक अभ्यर्थी को घंटों तनाव में रखना आखिर किस नियम का हिस्सा है? आपको बता दें कि ये वही परीक्षा व्यवस्था है जिस पर पिछले कई महीनों से सवाल उठ रहे हैं। कभी पेपर लीक की खबरें सामने आती हैं, कभी परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं, कभी छात्रों को आखिरी समय में नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लाखों छात्र सालों की मेहनत के बाद परीक्षा देने पहुंचते हैं, लेकिन कई बार उन्हें परीक्षा से ज्यादा व्यवस्था की कमियों से जूझना पड़ता है। इस घटना ने एक और महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा कर दिया है कि क्या परीक्षा केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को गाइडलाइन की पूरी जानकारी दी जाती है? अगर गाइडलाइन क्लियर थी तो फिर मौके पर मौजूद कर्मचारियों के बीच में ये भ्रम क्यों था? और अगर गाइडलाइन स्पष्ट नहीं थी तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? छात्रा का कहना है कि मई में आयोजित परीक्षा के दौरान भी उसने वही अटायर पहना हुआ था, तब एंट्री मिल गई थी। अगर पहले अनुमति थी तो फिर इस बार अचानक विवाद की स्थिति क्यों बनी? इस दौरान छात्रा ने सिस्टम पर जमकर हमला बोला और पेपर लीक पर सीधा सीधा कहा कि पेपर सिस्टम लीक करा रहा है। सबसे पहले आप छात्रा का ये बयान सुनिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। सर, मैं नीट का पेपर देना आई हूँ, ब्यावर से आई हूँ मैं। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि मैंने 3 मई को पेपर दिया था। अब मैंने तब भी इसी हालत में दिया था जिस हालत में मैं खड़ी हूँ। मैंने बुर्का पहना, मैंने दुपट्टा पहना। पहले ये कह रहे हैं कि दुपट्टा के अलावा जाओगे, आपको दुपट्टा हटाना पड़ेगा। फिर मैम आगे कह रही नहीं, बुर्का भी खोलना पड़ेगा। अगर एनटीए ने हमें अलाउ किया है तो ये लोग हमें नहीं रोक सकते। एनटीए पेपर कंडक्ट करा रहा है, वो रूल बताएगा। एनटीए ने कहा है आप रिलीजियस अटायर पहन कर आए, आप चेकिंग करवाएं, आपको जाने दिया जाएगा। तो ये कैसे रोक सकते हैं? फिर ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ रूल है, हमें अलाउ नहीं किया। ऐसे कैसे अलाउ नहीं किया? आप एनटीए के अंडर में काम कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हमारे रूल है, हम आपके रूल थोड़ी मानेंगे। हम तो एनटीए का पेपर देना आ रहे हैं ना, हम एनटीए का रूल मानेंगे, हम किसी का रूल थोड़ी मानेंगे। फिर ये कह रहे हैं प्रिंसिपल मैम आई है, प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि हम अगर खोले तो अलाउ करो वरना मत अलाउ करना। अब हमने वक्त लगाया है ना, हमारा टाइम गया है, हमारे पैसे गए हैं, उनका कौन भुगतान करेगा? ये लोग तो कहकर चले जाते हैं। अगर इन लोगों ये कह रहे हैं कि 3 मई को पेपर हुआ था, कुछ हुआ है तभी तो अब आपको ये अलाउ नहीं कर रहे। अरे भाई, पेपर लीक करवा रहा है, सिस्टम करवा रहा है, बच्चे नहीं करवा रहे, बच्चे कुछ नहीं लेके आते। सबको पता है बच्चों के पास सिवाय एडमिट कार्ड के और कुछ भी नहीं होता, फोटो के अलावा कुछ नहीं होता, आधार कार्ड के अलावा कुछ नहीं होता। फिर ये कह रहे हैं बच्चे करवा रहे हैं। भाई, बच्चे थोड़ी करवा रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि कैसे छात्रा सिस्टम से परेशान और नाराज नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या अलग अलग एग्जाम सेंटर्स पर अलग अलग नियम लागू हो रहे हैं? और अगर ऐसा है तो ये लाखों छात्रों के साथ अन्याय है, क्योंकि आज देश का हर छात्र एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या परीक्षा व्यवस्था का काम छात्रों को सुविधा देना है या उन्हें अतिरिक्त मानसिक दबाव में डालना। आप खुद सुनिए कि कैसे छात्रा गुस्से में भड़कते हुए सिस्टम को गिरा हुआ सिस्टम कह रही है और कह रही है कि हमारा सिस्टम इतना गिरा हुआ है कि उन्हें बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना पड़ रहा है।
अगर मैं पेपर दूंगी तो इसके साथ दूंगी, नहीं अगर इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया तो मैं पेपर नहीं दूंगी। और ये मेरी ना मतलब मेरी शिकायत है ये सिस्टम के साथ कि हमारा सिस्टम इतना नीचे गिरा हुआ है कि उन्हें बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना पड़ रहा है। हम मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि ऐसे 18 साल के बच्चों के साथ ही खेल रहे हैं, उनके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसमें रूल नंबर 8 हमें दिया है कि भाई आप रिलीजियस अटायर के साथ आ सकते हो, फिर ये हमें अलाउ नहीं कर रहे। हम क्यों नहीं, अगर एनटीए ने कहा है तो हमको अलाउ करना पड़ेगा इनको। अगर ये नहीं करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। मेरे लिए पेपर मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा बुर्का मेरी पहचान मैटर करती है। मेरा नाम उम्मे कुलसूम है। मतलब आप खुद सोचिए, एक छात्र जब एग्जाम सेंटर पर पहुंचता है तो फिर उसके मन में पहले ही रिजल्ट, करियर और भविष्य को लेकर तनाव होता है। ऐसे में गेट पर होने वाले विवाद उसके आत्मविश्वास को और भी ज्यादा कमजोर कर देते हैं। विडंबना यह है कि परीक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, कड़ी निगरानी, विशेष सुरक्षा व्यवस्था और सख्त नियमों की बातें की जाती हैं, लेकिन जब एक छात्र या छात्रा परीक्षा देने पहुंचता है तो कई बार उसे ही शक की नजरों से देखा जाता है। ये सिचुएशन किसी भी परीक्षा प्रणाली के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अजमेर की यह घटना केवल एक छात्रा की परेशानी नहीं है, ये उस बड़ी समस्या की तरफ इशारा करती है जिसमें परीक्षा देने आए छात्रों को नियमों की अस्पष्टता, प्रशासनिक भ्रम और मौके पर लिए जाने वाले मनमाने फैसलों का सामना करना पड़ता है। जबकि जरूरत इस बात की है कि एग्जाम सेंटर्स पर तैनात हर कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी को क्लियर निर्देश दिए जाएं। अगर धार्मिक परिधान की अनुमति है तो उसके संबंध में प्रक्रिया भी स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि किसी छात्र को बेवजह अपमान या फिर तनाव का सामना न करना पड़े। सुरक्षा जांच जरूरी है, लेकिन उसका तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे छात्र की गरिमा भी बनी रहे और परीक्षा भी प्रभावित ना हो। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक छात्र व्यवस्था की खामियों का बोझ उठाते रहेंगे। नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों को निष्पक्ष और शांत माहौल देना होना चाहिए, न कि उन्हें अतिरिक्त मानसिक दबाव और संदेह में धकेलना। अजमेर की घटना एक बार फिर से याद दिलाती है कि परीक्षा सुधार केवल कागजों पर नहीं बल्कि परीक्षा केंद्र के गेट तक दिखाई देनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।